Good morning students, welcome back again my YouTube channel. Now today I will take an important subject science class 10th as well as 12th. तो आज बहुत important टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं. टॉपिक इज लेंस. आज मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूँ इम्पोर्टेंट टॉपिक है. इसका प्रैक्टिकल में बहुत ज़्यादा यूज है, लाइव में बहुत ज़्यादा यूज है. तो आज जो टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है लेंस. और आप लेंस के बारे में आज जानेंगे और लेंस का क्या क्या यूज है ये जानेंगे, कहाँ यूज है ये जानेंगे, क्यों यूज है ये जानेंगे. तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आप वीडियो पूरा देखिएगा जिसमें आपको मज़ा आ जाएगा. आप स्किप कर देंगे तो आपको जो इंटरेस्ट आना है वो नहीं आएगा, क्योंकि वीडियो पूरा देखेंगे जिससे आपको पूरा का पूरा लेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने जा रहे हैं. लेंस. लेंस जो हमारा होता है, इसके पहले हमने मिरर डिस्कस किया था. लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता था मिरर. जो प्रिंसिपल उसमें हुआ करता था वो पूरा का पूरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हुआ करता था. आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेंस. लेंस लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को फॉलो करेगा, क्योंकि इसमें जो लाइट रेज होती हैं वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रवेश कर जाती हैं. ये लेंस कहलाएगा. और इसमें मैग्नीफाइंग पावर्स को इंक्रीज करने की कैपेसिटी होती है लेंस में. दो स्फेरिकल मिरर्स ट्रांसपेरेंट मीडियम को हम मिलाते हैं. यहाँ पे पीस ऑफ स्फेरिकल ट्रांसपेरेंट ग्लास को मिलाते हैं तो लेंस का निर्माण होता है. दोस्तों लेंस आपको पता है, हम आपको लेंस दिखाने जा रहे हैं और आप लेंस को पहचाने कि ये लेंस कौन सा है. तो आपको लेंस देखना है. सबसे पहले आप लेंस देख लें, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. ये एक लेंस आपको दिख रहा होगा और एक लेंस ये दिख रहा होगा. कैसा दिख रहा है इसमें से? इसका मतलब बेसिकली हम दो टाइप के लेंस पढ़ने जा रहे हैं. एक कॉन्वेक्स, दूसरा कॉनकेव लेंस. तो इस प्रकार से ये लेंस जो आपको दिख रहा है, जो साइड में बिल्कुल पतला पतला है, ये साइड में पतला बीच में मोटा है, तो ये लेंस है कॉन्वेक्स लेंस. जो बीच में सेंटर पे इसकी विड्थ होती है, थिक होता है, मोटा होता है, और इनर आउटर एज पे ये थीन होता है. सेंटर पे थिक, आउटर पे थीन होता है. और दूसरा आप देखेंगे कॉनकेव लेंस, जो सेंटर पे थीन होता है, पतला होता है, और आउटर एज पे थिक होता है, मोटा. जस्ट उल्टा है. सेंटर पे मोटा है, आउटर पे पतला है. सेंटर पे पतला है, आउटर पे मोटा है. सो देयर आर बेसिक टू काइंड्स ऑफ लेंसेज, कॉन्वेक्स लेंस एज वेल एज कॉनकेव लेंस. तो पहचानना इसको कैसे है, सबसे बड़ी समस्या ये होती है. पहचानने के लिए हमने आपको बताया है कि बीच में जो मोटा होता है सेंटर पे, जो थिक होता है वो कॉन्वेक्स लेंस होगा, और बीच में जो पतला होगा वो कॉनकेव. अब आप देख सकते हैं इनकी जो विड्थ है बहुत पतली रहती है, तो थिन लेंस इसको हम कहते हैं. मिरर भी आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो मिरर देख सकते हैं. दो टाइप के मिरर होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, जिसमें एक साइड में पेंट कर दिया जाता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाने के लिए. लाइट रेज यहाँ से आएगी और रिफ्लेक्ट हो जाएगी. मीन्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है ये. और इसमें लाइट रेज यदि आती है तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट रेज चली जाती है. ग्लास से उस पार लाइट रेज चली जाएगी और आपको एक साइड से दूसरी साइड भी दिखता है. इससे ऐसे मीडियम जिसमें एक साइड से दूसरे साइड भी दिखता है उसे हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं. तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि एक प्रकार का ट्रांसपेरेंट है. तो आइए डिफिनीशन के साथ शुरुआत करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि लेंस क्या है. तो व्हाट इज लेंस? हम बात करेंगे अ लेंस इज अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट, अच्छे से लिखेंगे, नोट बना लेंगे आप. ट्रांसपेरेंट ग्लास bound by
two spherical surface. So a lens is a piece of transparent glass. ये जो लेंस की बात मैं कर रहा था, ये पीस है ट्रांसपेरेंट ग्लास बाउंड बाय टू स्फेरिकल सरफेस. तो ये जो बनते हैं ये स्फेरिकल सरफेस से बनते हैं. कैसे बनते हैं अभी थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा. तो दो स्फेरिकल सरफेस को मिला के एक लेंस का निर्माण होता है. दो स्फेरिकल सरफेस को मिलाकर एक लेंस का निर्माण होता है. कैसे बनते हैं वो हम आपको अलग से बताएंगे. तो ये पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास है. पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास का मतलब होता है कि जिसमें एक साइड से दूसरी साइड में दिखाई देता है, उसे हम पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास कहते हैं. ठीक है. तो इसको हम समझने के लिए टाइप ऑफ लेंस की बात करेंगे. तो बेसिकली जो हमारा लेंस होता है, लेंस जो हमारा है ये बेसिकली कॉन्वेक्स और कॉनकेव होता है. कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस. मैंने आपको बताया जो कॉन्वेक्स लेंस है वो बीच में थिक होता है और एज पे थिन होता है. तो ध्यान से देखें, दो स्फेरिकल सरफेस को यदि हम इस तरह से मिलाएं, दो स्फेरिकल सरफेस को यदि हम इस तरह से मिलाएं और फिर उसको काट के बाहर कर लें. देखा आपने, एक स्फीयर दूसरा स्फीयर, और इस तरह से एक स्फीयर को काटकर दूसरे स्फीयर को भी इतने पार्ट में बना दें तो दो स्फीयर इसमें मिल गए. ठीक है. ये क्या बन गया आपका कॉन्वेक्स लेंस. तो मैं यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस बनाने जा रहा हूं. कैसे बना है आपको पता है, ये इस तरह से बना हुआ है. तो अभी फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो ये हमारा हो गया कॉन्वेक्स लेंस. ठीक है. कॉन्वेक्स लेंस है ये. अब ये क्या है, इट इज थिक एट मिडिल एंड थिन एट एजेस. ये जो है एजेस पे, आउटर सरफेस पे थिन है, ऐसा लिख सकते हैं. थिन एट आउटर सरफेस भी लिख सकते हैं. आउटर सरफेस, ये हमारा आउटर सरफेस पे पतला होता है और बीच में मोटा हो जाता है. और ये जो है इसमें हम लोग कैसे बनाते हैं, यहां से दूर दूर रखते हैं. दो स्फेरिकल सेल को दूर दूर रखते हैं और फिर इस तरह से दोनों को मिला देते हैं. अब दोनों को मिलाने के बाद इनके पार्ट्स को, आउटर को बाहर कर देते हैं. तो ये जो पार्ट्स बनता है इसको हम क्या बोलते हैं, कॉनकेव लेंस. तो ये क्या होता है, थिन एट द मिडिल एंड थिक एट द आउटर सरफेस. मिडिल में ये पतला होता है, आप देख सकते हैं, और एज पे, आउटर सरफेस पे ये क्या होता है, मोटा होता है. इस तरह से इसे हम कॉनकेव लेंस कहते हैं. जो आप देख सकते हैं, ये आपका बीच में बहुत पतला है और साइड में बहुत मोटा है. ये आपका है कॉन्वेक्स लेंस. और ये बीच में मोटा है और साइड में बहुत पतला है. ये है कॉन्वेक्स लेंस. ये पहचान है. तो ये ध्यान रखना है आपको, पहचान इनकी क्या क्या है, ये चीज ध्यान रखना. तो ये हमारा हो गया कॉन्वेक्स लेंस. अब इसमें हम इसको एक साइड को बिल्कुल प्लेन कट कर दें. एक साइड को क्या कर दें, प्लेन कट कर दें. जैसे मान लीजिए मैंने यहां से इसको मिलाया, अब इसको मैं प्लेन कट कर दूं ऐसे. अब ये क्या हो जाएगा, ये भी एक लेंस बन सकता है
इसको हम, ये सरफेस हमारा कॉन्वेक्स है, ये कॉन्वेक्स है, तो मैं यदि इसको यहां से बनाऊं, यहां पे बनाता हूं, आप समझने का प्रयास करेंगे। ये कॉन्वेक्स हो गया, इसको हम बाई कॉन्वेक्स भी कहते हैं, बाई कॉन्वेक्स लेंस, बाई कॉन्वेक्स लेंस अथवा डबल कॉन्वेक्स लेंस। और फिर ये एक है, इसको हम प्लेनो, इसको क्या बोलते हैं, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, जिसका वन साइड्स आर प्लेन, जिसका वन साइड्स क्या है, प्लेन है, उसे हम प्लेनो कॉन्वेक्स कहते हैं। और ये है कॉनकेवो कॉन्वेक्स, कॉनकेवो कॉन्वेक्स। ये 12th स्टैंडर्ड का है, 10th स्टैंडर्ड में 2 ही दिया है और 12th स्टैंडर्ड में 3 ये दिए हैं, तो मैं आपको पूरा बता देता हूं। तो बाई कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स और कॉनकेवो कॉन्वेक्स। कॉनकेवो कॉन्वेक्स मीन्स इसमें जो प्रॉपर्टी है वो कॉन्वेक्स की ही होती है। ये वाला कॉन्वेक्स रहता है और ये वाला कॉनकेव रहता है, इसके लिए इसको बोलते हैं कॉनकेवो कॉन्वेक्स। मीन्स इट्स प्रॉपर्टी आर सेम एज कॉन्वेक्स लेंस, इट्स प्रॉपर्टी आर सेम एज कॉन्वेक्स लेंस। इसकी प्रॉपर्टी कॉन्वेक्स लेंस की तरह रहती है, ये भी कॉन्वेक्स है, इसकी भी प्रॉपर्टी कॉन्वेक्स लेंस की तरह रहती है, इसीलिए इसको कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह इसमें भी 3 प्रकार के हो जाते हैं ये। तो ये बाई कॉनकेव लेंस और इसमें प्लेनो, मीन्स इस तरह से ये एक साइड इसका प्लेन, दूसरा कॉनकेव, तो इसको प्लेनो कॉनकेव लेंस कहते हैं, प्लेनो कॉनकेव लेंस। और जिसमें इसको कॉनकेवो कॉन्वेक्सो कॉनकेव कहते हैं, कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्सो कॉनकेव मतलब इसमें जो प्रॉपर्टी है वो कॉनकेव की रहेगी, तो यहाँ पे ये कॉनकेव रहेगा और यहाँ पे ये कॉन्वेक्स रहेगा। तो कॉनकेवो कॉन्वेक्सो कॉनकेव, पहला कॉन्वेक्स दूसरा कॉनकेव, ये कॉनकेव दूसरा कॉन्वेक्स, कॉनकेव तो कॉनकेवो कॉन्वेक्स और ये कॉन्वेक्स और कॉनकेव। तो इस प्रकार से ये कॉनकेव की प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा और ये कॉन्वेक्स, मीन्स इसमें जो भी कॉनकेव की प्रॉपर्टी है डाइवर्जिंग, वो ये फॉलो कर देगा। ठीक है ना। तो ये कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होता है, कैसा होता है ये ध्यान रखना आपको, ये कैसा होता है, कन्वर्जिंग होता है, कन्वर्जिंग होता है। और ये कैसा होता है, डाइवर्जिंग होता है, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। कन्वर्जिंग का मतलब क्या होता है, लाइट रेज एक जगह पे फोकस हो जाती है, और डाइवर्जिंग का क्या मतलब होता है, लाइट रेज डाइवर्ट हो जाती है। कन्वर्जिंग का मतलब जैसे यहां पे लाइट रेज आती है इस प्रकार से, तो ये फोकस हो जाती है, इसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग, फोकस हो जाती है कन्वर्जिंग। और यहां पे लाइट रेज आती है, यदि लाइट रेज यहां पे आती है तो ये डाइवर्ट हो जाती है बाहर की ओर, इसको हम डाइवर्जिंग, मतलब बाहर डाइवर्ट होना, फैल जाना, इसको डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं, इसको
कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। कॉन्वेक्स लेंस इज आल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस, कॉनकेव लेंस इज आल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस, मीन्स लाइट रेस को ये डाइवर्ट कर देता है, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। समझ में आया? इसके यूजेज क्या क्या है भाई? यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस के यूजेज क्या है? पहला पॉइंट यहां लिख देता हूं। इसमें जो यूज है वो माइक्रोस्कोप में है। माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप में इसका सबसे बड़ा यूज है। हम माइक्रोस्कोप में कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं और छोटी चीजें हमें बड़ी दिखाई देने लगती है। इलेक्ट्रॉन देखना हो, छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हमें दिखाई नहीं देते हैं उन्हें भी हम माइक्रोस्कोप के द्वारा देख लेते हैं। कई सारे लेंसेस का यूज करते हैं, उसमें हम क्लास 12th में फिजिक्स में ये सारी चीजें, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे क्लास 12th में। 10th का स्टैंडर्ड में नहीं है ये। कैमरा, कैमरा में यूज करते हैं इसको, और करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया जो हमारे आईज में डिफेक्ट होते हैं, डिफेक्टिव आईज होती हैं, जिसमें कुछ चीजें आपको हाइपरमेट्रोपिया का मतलब फार साइडनेस भी इसको कहते हैं, और फार साइडनेस, जिसमें दूर की वस्तुएं तो क्लियर दिखाई देती हैं लेकिन पास की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। उसको हटाने के लिए हम लोग हाइपरमेट्रोपिया या फार साइडनेस का यूज करते हैं। इसी तरह से इसका यूज है यूज ऑफ कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस का यूज हमने आपको बताया था। कॉनकेव लेंस का मतलब होता है डाइवर्टिंग, डाइवर्ज करना लाइट को। तो घर में आप लोग यूज करते हैं टॉर्च, टॉर्च में यही लेंस लगा होता है। डाइवर्टिंग मीन्स कॉनकेव लेंस। जो टॉर्च जलाई जाती है उससे लाइट रेज चारों तरफ फैल जाती है, ये डाइवर्जिंग लेंस है। फ्लैश लाइट में भी यही लगा होता है। फ्लैश लाइट भी यही काम करता है, तो इसको ध्यान देना है। टेलीस्कोप में भी यूज करते हैं इसको, और मायोपिया में यूज करते हैं। मायोपिया अथवा शॉर्ट साइडनेस जिसमें पास की वस्तुएं दिखाई देती है, बात दूर की नहीं, जिसको हम मायोपिया कहते हैं। इस डिफेक्ट को रिमूव करने के लिए कॉनकेव लेंस का यूज किया जाता है। जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे ह्यूमन आइज एंड इट्स करेक्शन, तो उस चैप्टर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। बाकी और जो हमारा प्रेस बायोपिया होता है उसमें एक एज के बाद जब ओल्ड हो जाते हैं धुंधला धुंधला दिखाई देता है, ना तो पास की वस्तु ना तो दूर के, तो उसे बाई लेंस यूज करते हैं, मीन्स कॉनकेव एज वेल एज कॉन्वेक्स लेंस, दोनों का एक साथ में यूज करते हैं हम लोग, जिसमें आपको पूरा क्लियर दिखाई देता है। इस प्रकार से लेंस हमारा बेसिकली 10th स्टैंडर्ड में 2 प्रकार है, 12th स्टैंडर्ड में ये 3 टाइप के हैं, कॉन्वेक्स, बाई कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स, कॉनकेवो कॉन्वेक्स, और यहाँ पे बाई कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉनकेव, कॉन्वेक्सो कॉनकेव। इसमें इसकी प्रॉपर्टी कॉनकेव की तरह रहेगी, इसकी प्रॉपर्टी कॉनकेव की तरह रहेगी। ये है हमारे बेसिकली लेंस और इनके यूजेज, आपको समझ में आ रहे होंगे। अब इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, उनको हम समझ लेते हैं कि क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये समझना है। तो ध्यान रखना है इनके यूजेज को भी, कि कहाँ पे आप लेंस को यूज करेंगे और कहाँ पे नहीं करेंगे, कौन से लेंस का यूज करेंगे, ये ध्यान रखना है आपको। क्लियर है? कोई डाउट?
अब इसमें लेंस में कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसे हम डिस्कस करना चाहते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। यदि मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करूं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करते हैं यहां पे। तो ये हमारा लेंस है कॉन्वेक्स लेंस, ये है हमारा कॉनकेव लेंस। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको समझना है आपको कि सेंटर ऑफ कर्वेचर किसे कहते हैं। आप यहां ध्यान से देखें, ये हमने एक स्फीयर बनाया, हमने क्या बनाया, एक स्फीयर बनाया। तो स्फीयर का जो सेंटर है, स्फीयर का जो सेंटर है उसे, ये पहला स्फीयर है। दूसरा स्फीयर मैं बनाता हूं यहां पे, मान लो यहां पे ये C1 हो गया। दूसरा स्फीयर हम बनाते हैं, ये दूसरा स्फीयर हो गया। ध्यान से देखेंगे आप इसको, इसका जो सेंटर होगा वो यहां कहीं होगा। दोनों को मिला दीजिए, C1 C2, दोनों का सेंटर C1 C2 हो गया। यही सेंटर, अब इन दोनों में एक सेंटर पॉइंट यहां रहता है। इन दोनों सेंटर को मिलाने वाली लाइन का जो सेंटर होगा, इस पॉइंट को ऑप्टिकल सेंटर कहेंगे। ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल मतलब लाइट से होता है, लाइट के जो सेंटर पॉइंट है। तो दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये दोनों पॉइंट्स आपके, ये दोनों पॉइंट्स आपके क्या कहलाएंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। कैसे बन रहे हैं आपको ध्यान देना है। दोनों स्फीयर को मिलाने से एक सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आप इसको 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं, ऐसा भी हो सकता है। C1 यहाँ, C2 यहाँ, C2 यहाँ, C1 यहाँ। कुछ लोग इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस के हिसाब से मानते हैं, तो उसका C1 यहाँ, यहाँ C2 बनता है, यहाँ C1 बनता है। उसके हिसाब से आपको फर्स्ट एंड सेकेंड का डिसीजन कर लेना है। कुछ लोग ये मानते हैं कि ये वाला सरफेस पहले मिलेगा तो हम उसको फर्स्ट सरफेस कहेंगे और उसका सेंटर किधर बनेगा। तो ये हमारा है ऑप्टिकल सेंटर, जो दोनों सेंटर ऑफ लाइन को मिलाने वाला पॉइंट होता है उसे हम ऑप्टिकल सेंटर। और जिस तरह से मिरर में सारी डिस्टेंसेस हम पोल से कंसीडर करते थे, उसी तरह से सारी डिस्टेंसेस यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर से। तो ऑप्टिकल सेंटर से जो डिस्टेंस है ये R1 होगा और इधर ये R2 हो जाएगा। ऑप्टिकल सेंटर से फर्स्ट सेंटर तक के डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। R1 हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर? व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर? It is the distance, it is the distance of a center of spherical surface from the optical center। ऑप्टिकल सेंटर से स्फेरिकल सरफेस के सेंटर तक के डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर, जैसे किसी भी स्फीयर में आप समझिएगा ये डिस्टेंस
सेंटर से लेके स्फीयर तक के डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस। अब यहां से यहां तक के डिस्टेंस रेडियस हो गई। यदि आपने इसमें एक और सरफेस बनाया तो इसके सेंटर से इसका भी रेडियस हो गया। तो दोनों को मिला के हम यहाँ पे ग्लास को बहुत पतला मानते हैं, इसलिए इसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 और R2, हालांकि ये डिस्टेंस जो है वो इस सरफेस से है और ये इस सरफेस से है, लेकिन हम ग्लास को क्या मानते हैं, थिन मानते हैं। ग्लास हमारा बहुत पतला है, जिस कारण से रेडियस सेंटर पॉइंट और ये पॉइंट बिल्कुल पास में। आप देख सकते हैं ये जो ग्लास है ये इतना मोटा नहीं है, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर और सेंटर आप देखेंगे तो बहुत कम रहेगा, थिन रहेगा, जिस कारण से हम उसको ऑप्टिकल सेंटर से लेते हैं डिस्टेंसेस। ठीक है, इस प्रकार से ये बन गया हमारा। इसका मतलब आपको कोई कॉन्वेक्स लेंस गिवन हो तो उसको सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस, इसी प्रिंसिपल एक्सिस पे सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका होगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कैसे बनाएंगे, माना कि सबसे पहले ये लाइट रेज मिलेगी तो ये वाला एक स्फीयर है, इसके स्फीयर को आप कंप्लीट कर लें और स्फीयर का जो सेंटर होगा माना कि यहां होगा तो उसको हम C1 लिख देंगे। और एक स्फीयर ये है, इसका स्फीयर कंप्लीट कर लेंगे इस तरह से, है ना। तो इसका जो सेंटर होगा वो C2 होगा। इस प्रकार से बाद में इसको हम हटा देते हैं, क्योंकि ये पीस है, उस स्फेरिकल सरफेस का क्या है, पीस है। तो एक सेंटर हमारा यहां बनेगा C1 और एक सेंटर हमारा यहां बनेगा C2। ये C2 है, ध्यान रखना आपको, और यहाँ पे ये C1 है। क्लियर है। और यहां से डिस्टेंस जो है, इसकी जो डिस्टेंस है इस साइड में ये R1 होगा और इधर की जो डिस्टेंस है इसको हम R2 लिखेंगे। मतलब C1 से ऑप्टिकल सेंटर तक के डिस्टेंस को R1, रेडियस ऑफ फर्स्ट कर्वेचर। देखिए आपने मिरर में जो पढ़ा था उसमें एक ही रेडियस ऑफ कर्वेचर था, एक ही सेंटर था, क्योंकि मिरर के दूसरे साइड में हमने पॉलिश कर दिया था। तो मिरर में एक साइड में पॉलिश था, इस कारण से लाइट रेस का उधर कोई इफेक्ट नहीं था। यहाँ ट्रांसपेरेंट है तो यहाँ पे दो सेंटर ऑफ कर्वेचर, दो रेडियस ऑफ कर्वेचर होंगे और दो फोकस होंगे। उन दोनों फोकस को मिला के हम फोकाई कहते हैं, प्लूरल फॉर्म है फोकस का, फोकाई। तो इसके दो फोकस होंगे, वो भी हम डिस्कस करेंगे। पहले रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको समझ में आ गया। इसी तरह इसमें भी कॉनकेव में भी एक ऑप्टिकल सेंटर होगा, इसको भी आप पूरा करेंगे इस प्रकार से, इसको आप पूरा करेंगे तो इसका सेंटर आपको इधर मिल जाएगा C1। ये पहला लेंस है जिसमें लाइट रेज आएगी, तो इसका ऑप्टिकल सेंटर इधर बनेगा, इसका ऑप्टिकल सेंटर इधर बनेगा जब आप इसको पूरा करेंगे। ध्यान रखना दोनों में लाइट रेज यदि यहाँ पे जाती है तो इसको हम, यहां से जाती है तो इसको फर्स्ट ग्लास मिरर कहते हैं, फर्स्ट ग्लास लेंस होगा, फर्स्ट और ये सेकेंड। मतलब यहां से गई तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर C1 बनेगा। आप ये ना सोचिए इधर C1 लिखना इधर C2, और फिर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर, इसमें और इसमें जस्ट उल्टा रहेगा। इसमें C1 इधर C2 इधर, इसमें C1 इधर C2 इधर। ठीक है, तो ये है हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर क्या है मैं ये जानना चाहता हूं। व्हाट इज ऑप्टिकल सेंटर? आपसे पूछे कोई कि भैया ऑप्टिकल सेंटर क्या है, तो हम कहेंगे ऑप्टिकल सेंटर एक पॉइंट है। आप भी कह सकते हैं। तो क्या है ये, डिफिनेशन के साथ चलें, अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। ये पॉइंट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस पे होगा, ये ध्यान रखना है। प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ लेंस
प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ लेंस थ्रू with a ray of light passes undeviated इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। पॉइंट क्या कह रहा है? अनडेविएटेड। ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ लेंस थ्रू विथ अ रे ऑफ लाइट पासेस अनडेविएटेड। ये जो लाइन है, ये जो लाइन आपने खींचा है, ये लाइन, इस लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और प्रिंसिपल एक्सिस के में ही एक पॉइंट है ओ, उसी पॉइंट को हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर एक पॉइंट है, आप ये समझें। ऑप्टिकल सेंटर प्रिंसिपल एक्सिस में एक पॉइंट है, ये ध्यान रखना है। लेंस में थ्रू विथ अ रे ऑफ लाइट पासेस अनडेविएटेड, मतलब यदि कोई लाइट रेज उससे पास होती है तो वो डेविएट नहीं होगी, ये कंफर्म है। तो लेंस से पास होने वाली लाइट रेज, ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली लाइट रेज डेविएट नहीं होगी। वो कैसे भी पास हो जाए, ये हमें ध्यान रखना है। ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली लाइट रेज विदाउट डेविएशन एक मीडियम से दूसरे मीडियम में सीधी चली जाएंगी। ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली लाइट रेज, चाहे कॉनकेव लेंस हो चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो, ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली लाइट रेज विदाउट डेविएशन एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाती है। ये भी लेंस का एक रूल है, ये ध्यान रखना है आपको। तो ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली लाइट रेज अनडेविएटेड होती हैं, सीधी जाती हैं, इसका मतलब अनडेविएटेड। ठीक है। ऐसा तब होता है जब लेंस बहुत पतला होता है। तो हमने आपको बताया कि जो लेंस है उसको हम पतला मान रहे हैं, थिन मान रहे हैं, ये सिचुएशन है इसकी। तो क्लियर है, ऑप्टिकल सेंटर समझ में आ गया आपको, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर समझ में आ गया होगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट इसमें? ऑप्टिकल सेंटर प्रिंसिपल एक्सिस में कोई डाउट नहीं है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इसके बाद एक पॉइंट और लिख सकते हैं हम, ऑप्टिकल सेंटर can lies on the surface of outside surface, on the surface or outside of the surface, outside of the surface, depending on the value of R1 and optical center can lies on the surface अथवा outside of the surface depending on the value of R1 and R2। ऑप्टिकल सेंटर से, जो ऑप्टिकल सेंटर होता है वो प्रिंसिपल एक्सिस पे, सरफेस पे, lies on the surface or outside of the surface depending on the value of R1 and R2। तो R1 R2 मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर के हिसाब से जो हमारा ऑप्टिकल सेंटर होता है वो या तो सरफेस पे लाई करेगा या सरफेस के बाहर लाई करेगा। ये चीज ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि
अब वो किस पे डिपेंड करता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर पे। रेडियस ऑफ कर्वेचर यदि बहुत ज्यादा है तो ऑप्टिकल सेंटर आपका बहुत दूर हो जाएगा, और कम है तो पास में रहेगा। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसमें हम बात करेंगे फोकस की। हम बात करेंगे अब फोकस की, अथवा इसी को फोकल लेंथ कहते हैं, फोकल पॉइंट कहते हैं। फोकस और फोकल पॉइंट, फोकस और फोकल पॉइंट। तो अभी तक जो मैंने मिरर पढ़ा था, मिरर में एक ही फोकस हुआ करता था, एक ही सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ करती थी, एक ही रेडियस ऑफ कर्वेचर हुआ करती थी। लेकिन यहाँ पे दो दो है, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट रेज जाएगी तो वहाँ पे बहुत इफेक्ट पड़ता है उसका। तो ये ध्यान रखना है कि उसमें जो फोकस होता है, फर्स्ट फोकस और सेकेंड फोकस किस तरह से बनेगा। दो फोकस होते हैं इसमें। तो सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे फर्स्ट फोकस की। तो फर्स्ट फोकस, यदि हम यहां पे बात करें कॉन्वेक्स लेंस की, कॉन्वेक्स लेंस में प्रिंसिपल एक्सिस को हमने बनाया। अब यहां पे लाइट रेज यदि फोकस से, ये फर्स्ट फोकस है हमारा, यदि फोकस से लाइट रेज कोई जाती है तो रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। आफ्टर रिफ्रैक्शन लाइट रेज आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये है हमारा फर्स्ट फोकस। और यदि हम बात करें कॉनकेव लेंस की, तो कॉनकेव लेंस में लाइट रेज जो हमारी आती है, आपको ध्यान देना है इस तरह से, कोई लाइट रेज ऐसा लगेगा कि फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी, लाइट रेज इस प्रकार से फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ये फोकस है हमारा, और डाइवर्टिंग हो जाती, पैरेलल हो जाती है, जिधर पैरेलल उधर उसका फर्स्ट फोकस। तो इसमें लगता है कि वो फोकस से लाइट रेज आ रही है, मतलब फोकस पे आती हुई और यहां से फोकस से जाती हुई। फोकस इमेजिनरी पॉइंट है, ऐसा लग रहा है कि ये यहां से आ रही है और यहां डाइवर्ट हो रही हैं। तो इसका फर्स्ट फोकस राइट साइड में रहेगा, इसका फर्स्ट फोकस लेफ्ट साइड में रहेगा। ये हमारा है फर्स्ट फोकस। यदि हम बात करें सेकेंड फोकस की, सेकंड फोकस जो इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं इसको, F2। तो इसका जो प्रिंसिपल फोकस होता है, ये हमें ध्यान रखना है, लाइट रेज पैरेलल आएंगे, और यदि लाइट रेज पैरेलल आती है तो फोकस से निकल जाती है, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। उस पॉइंट को हम सेकेंड फोकस कहते हैं। लाइट रेज यदि पैरेलल आती है तो फोकस से निकलती है, दैट इज द सेकेंड फोकस। F1 F2, इसका F1 F2 उल्टा है। और इसमें लाइट रेज यदि पैरेलल आती हैं तो आप ध्यान से देखेंगे, माना कि कोई लाइट रेज पैरेलल आई यहां से, और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये डाइवर्टिंग हो जाएगा। डाइवर्टिंग को पीछे बढ़ाने से जहां पे वो पॉइंट दोनों मिल जाएंगे, ये लाइट रेज गई और यहां से डाइवर्ट हो गई, तो इसको हम बोलेंगे सेकेंड फोकस। ऐसा लगता है ये सेकेंड फोकस से जा रही है। इस प्रकार से यहाँ पे फर्स्ट फोकस, फर्स्ट फोकस,
सेकंड फोकस, सेकंड फोकस। तो ध्यान रखना है, इसमें फोकस पे जाती हुई प्रतीत होंगे, इसमें फोकस से आती हुई प्रतीत होंगे, इसमें फोकस से जाती हुई, इसमें फोकस से आती हुई, वही हमारा फोकस हो जाएगा। ये फर्स्ट फोकस और ये सेकंड फोकस, ये फर्स्ट फोकस और ये सेकंड फोकस। इसीलिए सेकंड फोकस को ही हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। तो ज्यादातर बुकों में यही सेकंड फोकस शो करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट फोकस कौन सा है और सेकंड फोकस कौन कौन सा है। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप कंडीशन है इसकी। अब कुछ इसके रूल्स हैं, उसको आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या होगा। हम रूल नंबर फर्स्ट की बात करेंगे कि लाइट रेज यदि पैरेलल पास होती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो सेंटर से पास होंगी, ये ध्यान रखना है। लाइट रेज यदि पैरेलल है तो वो रिफ्रैक्शन के बाद कहां से पास होंगे? फोकस से पास होंगे, ये ध्यान रखना आपको। यदि लाइट रेज ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो विदाउट डेविएशन वो सीधा का सीधा चली जाएंगी। यदि लाइट रेज ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो बिना डेविएशन के वो सीधी चली जाएंगी। रूल नंबर 2 ध्यान रखना है। और ये रूल नंबर 3 है, यदि लाइट रेज फोकस से जा रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये सभी लाइट रेज पैरेलल हो जाएंगे। ये हमें ध्यान रखना है, ये इनका प्रिंसिपल होता है, ये इनका रूल होता है कि ऐसा करती हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। कोई लाइट रेज इनफाइनाइट से आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन किस प्रकार से ये डाइवर्ट हो जाती हैं, तो ये इनकी प्रॉपर्टी है। ये तब की प्रॉपर्टी जब हम ग्लास को बहुत पतला लेते हैं। तो कुछ फॉर्मेशन ऑफ इमेज हम आगे पढ़ेंगे लेक्चर में, लेकिन ये हमारा बेसिक लेक्चर था जिसमें हम बेसिक फंडामेंटल्स लेंस के बारे में रूल्स जो पढ़ रहे हैं, यूज पढ़ें और किस प्रकार से लेंस हमारा बनाया जाता है ये हमने पढ़ा। बाकी जो फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस, कॉन्वेक्स लेंस एज वेल एज कॉनकेव लेंस और इनकी इमेज की पोजीशन, टाइप ऑफ रियल एज वेल एज वर्चुअल इमेजेस बनेंगे, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद लेंस फार्मूला, जिस तरह से वहाँ पे मिरर फार्मूला डिस्कस किया था, फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस मिरर में मैंने डिस्कस किया था, सेम भी यहाँ पे भी है। लेंस लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को फॉलो करता है, मिरर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता था। तो अगला लेक्चर हम उसी पे बनाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।